नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज IBPS एसओ के जितने भी स्पेशलाइज्ड एरिया के इंटरव्यू थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। इनफैक्ट कल ही कंप्लीट हो गए होंगे। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप है, जो कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है उसका मार्क्स आने का समय है। वो अभी लगभग ऐसे कल इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है तो ये मान के चलो कि 15 डेज के बाद ही जो है मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो अब जब आना होगा तो आ ही जाएगा। और आज हम लोग बात करेंगे कि IBPS एसओ के जो भी मतलब IT ऑफिसर हो गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो इसको थोड़ा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर का जो मेंस का कट ऑफ है और फाइनल का कट ऑफ है उसको एक बारी हम लोग देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। तो उसके हिसाब से जो है फिर फाइनल कट ऑफ जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही मतलब उसको देख सकता हूँ। प्रीवियस ईयर का की अगर मेंस के कटअप की अगर बात करें तो IT ऑफिसर का जो जनरल का कटअप था 14.75 था। और जो फाइनल कटअप गया था वो 39.47 पे गया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 18/60 से 80/60 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जो भी मार्क्स आया हुआ है, तो ये देखा गया है कि जनरली कि अगर आपके 4 या 5 नंबर एक्स्ट्रा रहते हैं और आपको 10-11 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं आए होंगे इंटरव्यू में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके 3-4 मार्क्स भी अगर एक्स्ट्रा हैं आए होंगे और आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, 14-15 नंबर अगर अगर आप लेकर आए होंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। उसी तरह SC का है 9.5 गया था और फाइनल कटअप जो था 29.07 पे। और ST का 7.75 और फाइनल कटअप जो था 26.33 पे गया था। OBC का जो है 13.5 पे और फाइनल कटअप 35.33 पे। और EWS की बात करें तो इनका कटअप 14 गया था और फाइनल कटअप 35.33 पे। उसी तरह एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो जनरल का जो कटअप था 29 गया था और फाइनल कटअप जो था 66.67। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा एग्रीकल्चर ऑफिसर का कटअप के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि जब भी मेंस का कटअप आया था तो उस समय बहुत सारे वीडियोस वगैरह मैंने भी यूट्यूब पे देखा था। तो लगभग सबका कहना था कि कटअप लो गया है तो फाइनल कटअप काफ़ी हाई जाने के चांसेस है। तो देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये मान के चलो कि मेंस कट ऑफ ही जो है वो समझो डिसाइडर फैक्टर हो जाता है वहाँ पे। और IBPS सॉरी इंटरव्यू के अंदर आप जो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर की कटअप देखेंगे या और भी उसके पहले ईयर्स की भी कटअप देखेंगे तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के मेंस का जो कटअप हमेशा हाई रहा है, लो नहीं रहा है। ये पहला ऐसा ईयर है जहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर के जो कटअप है वो लो देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली फाइनल कटअप भी आपको लो देखने को ही मिलेगा। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको कुछ चीज़ें अगर बताऊं आपको कि जो कैंडिडेट की बात की जाए तो वैकेंसीज का अपडेटेशन जो है वो प्रीलिम्स के बाद ज़्यादातर देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में जो है प्रीलिम्स के पहले ही सारी चीज़ें मतलब अपडेटेशन वगैरह वैकेंसी के जो अपडेटेशन थे वो देखने को मिल गए थे। इसलिए उनका प्रीलिम्स का कटअप और मेंस का कटअप डिसाइड करना उनके लिए काफ़ी आसान था। यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा गेम चेंज हुआ है, गेम चेंजर कह सकते हो रोल प्ले किया है वैकेंसी अपडेटेशन आफ्टर द प्रीलिम्स नियर द मेंस। तो इनका कटअप डेफिनेटली 66.67 तो नहीं जा रहा है, बहुत ही कम होगा, ये ज़रूर से ज़रूर होगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर राजभाषा अधिकारी की देखें तो 23 मार्क्स थे जनरल के कटअप, SC के भी 23 और इसी तरह से कटअप्स वगैरह थे।
लॉ ऑफिसर में एक चीज़ें देखने को मिल सकती है कि इनका कट ऑफ 34.5 था, और आप जितना मार्क्स आया उसी से अगर मल्टीप्लाई बाई 80 और डिवाइडेड बाई 80 और 60 से करते हैं तो उतने ही मार्क्स पे अगर आपके इंटरव्यू में 10-11 मार्क्स भी आ रहे हैं और बहुत मतलब अगर 34.5 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ इनका 55.33 था और राजभाषा अधिकारी का 59.73। फिर एचआर का 19.5 था और कट ऑफ जो था वो 53.27 था। मार्केटिंग ऑफिसर का जो जनरल का कट ऑफ था 21 और फाइनल कट ऑफ जो था 55.63। मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जनरल का कैलकुलेशन है, आप लोग को भी ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि कट ऑफ से अगर आपके 10 मार्क्स ज़्यादा है और आपको इंटरव्यू में एवरेज 14 to 15 मार्क्स ऐसे आसपास मिलते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म है। अगर किसी कैंडिडेट का कट ऑफ से 8 मार्क्स ज़्यादा है और वो इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लाइक 16 और 17 मार्क्स लेके आते हैं, तो भी उनका सिलेक्शन कंफर्म रहता है। तो ये एक जनरल रिव्यू था प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में। तो इस साल जो हमारा जो फाइनल कट ऑफ हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे 1 by 1। सबसे पहले आईटी ऑफिसर की बात करेंगे। आईटी ऑफिसर के की जो इस बार कट ऑफ ये थी वो 16.50, प्रीवियस ईयर ये थी 14.75। इसका मतलब जो है 1.75 कट ऑफ जो है हाई है। तो आपके लगभग जो फाइनल कट ऑफ है उनमें भी आपको 1-2 नंबर जो है मतलब अब देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कट ऑफ से 5 या 6 नंबर एक्स्ट्रा है और 11-12 नंबर एक एवरेज मार्क्स मिलता है आपको, तो डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मान के चलो 4 नंबर भी अगर आपको आते हैं और इंटरव्यू में अगर आप 14-15 मार्क्स लेके आते हैं तो भी फाइनल सिलेक्शन आपके चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी के जो फाइनल कट ऑफ हो सकते हैं वो लाइज कर सकते हैं 40 से लेकर 42 के बीच में, 40 से 42 के बीच में। एससी के जो कट ऑफ है मेंस के 13 थे और इस बार जो है उनके कट ऑफ जो है देखने को मिल सकते हैं 33-34 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। एसटी का जो कट ऑफ है वो 29 से 31 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। ओबीसी का जो कट ऑफ है मेंस में 15.50 गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ आपको 38 से 39 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो भी आपको 38 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो ये आईटी ऑफिसर के कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन है। देखो दोस्तों, मैं मेरा अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने मेंस का भी कट ऑफ का एनालिसिस किया था मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर, और यकीन मानिए आप वीडियो जाके एक बारी देखिए, आप देख पाएंगे कि जो एज इट इज़ प्रिडिक्शन थे जनरल, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में, एज इट इज़ वैसे ही कट ऑफ देखने को मिले हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे बनाने का मकसद यही है कि मैं थोड़ा आप लोगों को गाइड कर सकूँ। अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे कि अगर उसके आसपास आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके आसपास अगर फाइनल कट ऑफ आएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। एग्रीकल्चर, अब देखो ये एक मिथ है एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि कट ऑफ काफ़ी डाउन गया है, मात्र 17 नंबर के कट ऑफ गए हुए हैं जनरल के, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये प्रिडिक्शन कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। जो जनरल के कट ऑफ है वो 52 से 54 के बीच में जा सकते हैं। एससी का जो कट ऑफ है 46 से 48। एसटी का जो कट ऑफ है वो 44 से 45 के बीच में लाइज कर सकते हैं। ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 51 से 52 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 49 to 51 के बीच में लाइज कर सकते हैं। अब राजभाषा अधिकारी की बात करें जिसके जनरल का कट ऑफ 14.75 था, एससी का भी 14.75, एसटी का 13.50, ओबीसी का 14.75 और ईडब्ल्यूएस का भी 14.75। तो इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो हो सकता है जनरल के लिए 48 to 50, एससी के लिए 56 to 57,
एसटी के लिए 44 से 45, ओबीसी के लिए 47 से 48 और ईडब्ल्यूएस का 36 से 38। अच्छा, ये दोस्तों जनरली देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो काफ़ी डाउन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस का जो है 36 से 38 रखा है। चलिए लॉ ऑफिसर की बात करूँ तो लॉ ऑफिसर वाले जितने भी हैं, मैं आपके जितने कट ऑफ आए हैं उसे 2-3 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम आप करके उससे 80 से मल्टीप्लाई करो, 60 से डिवाइड करो और 10-11 नंबर जोड़ लो। मुझे ऐसा लगता है उसके अकॉर्डिंग फाइनल सिलेक्शन हो जाना है आपका। तो जनरल का जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ रहेगा वो 67 से लेके 68, एससी का 59 से 60, एसटी का 62 से 63, ओबीसी का 56 से 58, ये कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। अब एचआर की बात करें जिसका मेंस का कट ऑफ 27.25 गया हुआ है, एससी का भी 27.25 और एसटी का 21.25 गया है, ओबीसी का 26.75 और ईडब्ल्यूएस का 26.50। तो एचआर का जो जनरल का कट ऑफ है 62 से 63 रह सकता है, एससी का 60 to 61 रह सकता है, एसटी का 54 से 56 तक रह सकता है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये 47 से 48 के बीच में रह सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का 51 से लेके 53 के बीच में लाइज कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मार्केटिंग ऑफिसर की मैं बात करूँगा। तो मार्केटिंग ऑफिसर की अगर आप बात करें तो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो जनरल का 21 गया था और उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ था 55.33 और 73 के आसपास गया था और बाकी जो थे 16.75 बाकी लोग कट ऑफ गए थे जो भी अदर कैटेगरीज हैं। तो इस बार जो है मार्केटिंग ऑफिसर का जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हो सकता है वो जनरल का इस बार मेंस का कट ऑफ जो गया है 18.50 मतलब 18.50। तो इस बार जो है डेफिनेटली मार्केटिंग ऑफिसर का जो मेंस का फाइनल का कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन होगा, डेफिनेटली डाउन होगा। उसके बहुत सारे रीज़न है। मार्केटिंग ऑफिसर की स्पेशली मैं बात करूँ तो आपके जो आफ्टर आरटीआई आपका जो टोटल वैकेंसी है 1005 है और इंटरव्यू के लिए 1680 लोगों को ही बुलाया गया था। अगर 1:3 के रेशियो अगर हम बात करें तो ये 3015 कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था, लगभग आधे कैंडिडेट को बुलाया गया है 1680, मतलब 55% कैंडिडेट को ही कॉल किया गया है 3015 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो कुछ चांसेस क्या हो रही है मार्केटिंग ऑफिसर में, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो पटना में इंटरव्यू दिया था मैंने, वो उसका नोडल बैंक जो था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था। तो ऐसा कुछ गेस कर सकते हैं बट ऐसा कंफर्म नहीं है क्योंकि हो सकता है। अब देखो मैंने एक चीज़ और चेक किया था कि पीओ की वैकेंसी की बात करें तो पीओ में भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनआर रिपोर्ट किया था और एसओ में भी एनआर रिपोर्ट किया था। तो अगर मैं ये पहले सोच रहा था कि पीओ में वैकेंसीज होगी इसलिए नोडल बैंक बनाया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को और इसलिए उससे कंटिन्यू करा लिया गया होगा एसओ में भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी पीओ के अंदर और एसओ के अंदर कुछ वैकेंसीज़ को ऐड ऑन किया है। तो अगर यहाँ वैकेंसीज़ बढ़ती है, अगर कुछ भी बढ़ती है 100-200 भी अगर वैकेंसीज़ बढ़ती है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वैकेंसीज अच्छी देता है, तो ये वैकेंसी 1100-1200 हो जाने हैं और 1680 लोगों को बुलाया गया है तो मात्र 400 से 500 लोग ही वहाँ छटेंगे। तो इसके भी जो कट ऑफ है मैं प्रिडिक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी नीचे जा सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इससे भी नीचे जा सकता है। बट मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मतलब अभी से इतनी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा कट ऑफ डाउन भी हो जाता है तो अपने ही फ़ायदे में आने वाले। तो जनरल का कट ऑफ जो है मेंस में 18.50 गया था 50, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो लाइज कर सकता है 50 से लेके 52 के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि लोअर साइड में ही आप हैंड लेके चलो, मुझे लगता है 50 के आसपास ही रहने चाहिए या एक आधी नंबर डाउन भी हो सकता है, बस इतना समझा। मुझे ऐसा मतलब ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं दिमाग में, ऐसा काम कर रहा है
कि जो है 50 के आसपास या उससे नीचे भी आ सकता है, बट मैं एक्सपेक्टेड 50 से 52 के बीच में बता रहा हूँ। लेकिन आप मान के चलो कि लोअर साइड में ही रहो, आप 50 के आसपास ही माइंड सेट करके रहो, या उससे भी आधा एक नंबर डाउन हो सकता है। अब बात करें एससी की, तो कट ऑफ 14.50 गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके जो कट ऑफ है, मुझे ऐसा लग रहा है 45 से 46 के बीच में जो है एससी के कट ऑफ इस बार डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। 2022 की बात करूँ, 22-23 की जो वैकेंसीज थी, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ 21-22 की, सॉरी 21-22 की जो वैकेंसी थी, या 22-23 की, जहाँ 536-30 के आसपास वैकेंसीज थे, उस समय प्रिडिक्ट किए जा रहे थे एससी की कट ऑफ जो 42-43 या 44 जाएंगी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उन एससी का जो कट ऑफ है वो 45-46 के आसपास डेफिनेटली जाने को देखने को मिल सकता है। एसटी का जो कट ऑफ है वो मुझे ऐसा लगता है और डाउन जाएगा, प्रीवियस ईयर भी काफ़ी डाउन गया था, तो 36-37 के आसपास एसटी का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 46 के आसपास इसका भी देखने को मिल सकता है, 46-47 इसका भी देखने को मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो, चूँकि कट ऑफ इस बार जो है 18.50 गया हुआ है, और पिछले साल देखा जाए तो उसका कट ऑफ 21 गया था, और कट ऑफ 38 कुछ ऐसा आया था। तो इस बार भी कट ऑफ आप मान के चलो कि इनका कट ऑफ जो है 38-39 के बीच ही लाइज करेगा ईडब्ल्यूएस का। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल कट ऑफ का प्रिडिक्शन, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, या कहीं आपने देखा होगा, या प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग? जो भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और न्यू व्यूवर्स अगर आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, प्रीवियस जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उसमें मेरे व्यूज़ जो हैं 2000 प्लस के हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूज़ जब जाते हैं 1000-2000 तो अच्छा लगता है, मन करता है कि और भी वीडियोस बनाया जाए ताकि व्यूज़ जो है और आगे बढ़े। और आपको क्या लगता है डेफिनेटली आप ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।